क्लास 7 के बच्चों को गुड मॉर्निंग सभी को। बेटा ये आपकी आज की वर्कशीट है जिसमें डेट है 7 तारीख, वर्कशीट नंबर है 5 और हम टॉपिक पढ़ रहे हैं विद्युत परिपथ के घटक। तो स्नेहा और रवि की बहन अपने गृह कार्य के लिए विद्युत परिपथ बनाने के लिए कहती है। तो बेटा विद्युत परिपथ वो है जिसमें वो रास्ता तारों का बना जिसमें विद्युत यानी बिजली बहती है। जैसे आपके घरों में तार लगी है तो उन्होंने क्या किया, एक सेल को जोड़ा, एक बल्ब को जोड़ा और इनको तारों से जोड़कर एक सेफ्टी पिन भी लगा दी तो वो बल्ब जलने लगा। तो इसको एक परिपथ कहते हैं। तो इस स्नेहा को ऐसा परिपथ अपनी कॉपी में चित्रित करना था और उसे मुश्किल लग रहा था, तो इसलिए उसने रवि को परिपथ आरेख और उसके घटकों को सरल बनाने के लिए कहा। तो रवि ने उसको सिखाया कि सेल की जगह हम ये चिन्ह बना सकते हैं, बल्ब की जगह हम ये चिन्ह बना सकते हैं और ये जो सेफ्टी पिन का जो चित्र बनाना है उसकी जगह हम ये प्रकार का चित्र बना सकते हैं। और अगर स्विच इस प्रकार का सेफ्टी पिन हटा देते हैं तो उस हम ये चिन्ह बना सकते हैं। तो बेटा ये वाला जो चिन्ह है सेफ्टी पिन के साथ तार जुड़ी हुई है, इसको हम बोलते हैं ऑन स्थिति। इसमें परिपथ में विद्युत बहेगी, बल्ब जलेगा। और जब सेफ्टी पिन को तार से हटा देते हैं तो इसको बोलते हैं स्विच का ऑफ स्थिति। इसमें विद्युत का परिपथ टूट गया, इसमें विद्युत नहीं बहेगी और बल्ब नहीं जलेगा। और जब हम एक सेल की जगह ये 2 सेल जोड़ देते हैं तो इसको हम बैटरी कहते हैं और बैटरी को इस प्रकार के चिन्ह से दिखाते हैं। और जो तार होती है उसको, क्योंकि वो जोड़ती है सेल को जोड़ती है, बल्ब को जोड़ती है और सेफ्टी पिन को जोड़ती है, इसलिए उसको संयोजी तार कहते हैं और उसका चिन्ह होता है एक सीधी लाइन। तो ये जो उसने जोड़ के चित्र बनाया परिपथ का, उसकी जगह हम ये चित्र बनाते हैं, इसको हम बोलते हैं सर्किट आरेख। ये नाम लिखा हो ना बेटा, सर्किट आरेख। तो विद्युत परिपथ बनाना और अन्य विद्युत तत्वों से बना एक बंद लूप है जिसके माध्यम से विद्युत प्रवाह हो सकता है। विद्युत प्रवाह मतलब विद्युत बहती है। उदाहरण के लिए सरल विद्युत परिपथ में 3 अवयव होते हैं, एक बैटरी होती है, एक बल्ब होती है और एक विद्युत तार होती है। तो बेटा ये विद्युत परिपथ आप बना सकते हैं, जो मैं दूसरी वीडियो दिखाऊंगी आपको, उसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से मैंने इन तीनों चीज़ों को जोड़ के सरल विद्युत परिपथ बनाया है। तो अब इस पे अभ्यास प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है, सेल, बल्ब और बैटरी का प्रतीक अपनी नोटबुक में बनाएं। तो बेटा आपके पास वर्कशीट है, उसमें से देख के आप प्रतीक बनाएं। नाम लिखिए सेल और उसका प्रतीक चिन्ह बना दीजिए। प्रतीक चिन्ह का मतलब होता है वो आसान निशान जिससे हम किसी भी विद्युत के अवयव मतलब जिससे हम विद्युत परिपथ बनाते हैं उसका हम निशान बना सकते हैं। तो बल्ब का भी है, बैटरी का भी है, यहाँ से अपनी नोटबुक में बना लें। क्वेश्चन 2 कह रहा है विद्युत परिपथ किसे कहते हैं। तो विद्युत परिपथ किसे कहते हैं? विद्युत परिपथ वो रास्ता है जो तारों से बना होता है जिसमें विद्युत बहती है। बाकी और इसको आप वर्कशीट को आसानी से पढ़ के ढूंढ भी सकते हैं और कुछ लिखना चाहें। क्वेश्चन 3 कहता है कि एक विद्युत परिपथ बनाएं जिसमें एक विद्युत सेल, 2 विद्युत बल्ब, संयोजी तार और स्विच ऑन स्थिति में लगा हो। जैसे इन्होंने एक बल्ब का दिखाया है, आपने यही चित्र बनाना है लेकिन उसमें 2 बल्ब दिखाने हैं। ठीक है बेटा। बच्चों मैंने आपके लिए एक सर्किट बनाया है, ये जिसको हम सरल विद्युत परिपथ भी कहते हैं। ये मैंने सेफ्टी पिन ली है, इससे एक नीली तार जोड़ी है जो कि एक सेल से जोड़ी है। सेल के 2 सिरे होते हैं, दूसरे सिरे से मैंने एक काली तार जोड़ी है, सिर्फ ये समझाने के लिए कि हम तारों को कैसे जोड़ते हैं। दूसरे सिरे से काली तार जोड़ी है जो कि एक बल्ब से जुड़ी है। बल्ब के भी 2 हिस्से होते हैं, एक नीचे वाला एक ऊपर वाला। और फिर मैंने लाल रंग की एक तार ली जो कि बल्ब के ऊपरी हिस्से से जुड़ी हुई है और ये जो है इसका सिरा खुला हुआ है। तो ये जो सेफ्टी पिन है ये एक स्विच की भांति काम करती है, क्योंकि इसमें जो है अभी तार इसके साथ नहीं जुड़ी हुई है, तो इसको हम बोलते हैं ऑफ स्विच, यानी परिपथ खुला है, इसमें विद्युत धारा नहीं बह रही है और हमारा बल्ब भी नहीं जल रहा है। लेकिन ध्यान से देखिए, जैसे मैं तार को इस स्विच के साथ जोड़ती हूँ बल्ब जलने लगता है, देखेंगे है ना। तो इस समय मैंने स्विच से जोड़ दिया तो स्विच किस स्थिति में है? ऑन स्थिति में है और विद्युत धारा बह रही है और बल्ब जल रहा है। तो बेटा एक ये सरल विद्युत परिपथ है जो आप आसानी से घर में बना सकते हैं और ये देख सकते हैं। अब ये खुल गया
ऑफ स्थिति है बल्ब की, बल्ब बंद है, विद्युत धारा नहीं बह रही है, स्विच भी ऑफ है इसका, बल्ब भी ऑफ हो गया। और जैसे हम इसको स्विच से टच करते हैं, स्विच जो रास्ता है वो जुड़ गया। ठीक है बेटा, और ये आपका प्रश्न 3 का उत्तर है। देखिए कि दो बल्ब के साथ दो बल्ब बने हुए हैं, एक सेल है और एक स्विच है। जब स्विच ऐसे जो बनाते हैं तो ये ऑन स्थिति होती है, विद्युत धारा बह रही है, बल्ब जल रहे हैं। तो बेटा ये जो सूरज की तरह से जो किरणें दिखाई गई हैं आपकी जो वर्कशीट है उसमें भी दिखाई गई, इसका मतलब है बल्ब जल रहा है। अगर हम ये सूरज जैसी किरणें ना दिखाएं, इसका मतलब बल्ब नहीं जल रहा, तो स्विच भी नहीं जुड़ेगा। मान लो स्विच जुड़ा हुआ है और बल्ब में ये लाइनें नहीं है, तो मतलब हमारा बल्ब खराब है, बल्ब नहीं जल रहा। तो बेटा ये आपके प्रश्न 3 का उत्तर भी है। ऐसे ही आपने चित्र बनाना है। ठीक है बेटा, अब आपकी वर्कशीट हो जाएगी, काम कीजिए और मैडम को अपनी भेज दीजिए।